सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखित और 1937 में प्रकाशित एक उत्कृष्ट स्वसहायता पुस्तक है। यह एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे सफल लोगों के साथ हिल के साक्षात्कार पर आधारित है। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को धन और सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करना है और सिद्धांतों और रणनीतियों की एक श्रृंखला प्रदान करती है जिनका उपयोग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पुस्तक का पहला सिद्धांत मन की शक्ति है। हिल का तर्क है कि मन में हमारे जीवन को आकार देने की जबरदस्त शक्ति है और हमारे विचारों का हमारे परिणामों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और प्रतिभा का मामला नहीं है, बल्कि सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने और अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करने का भी मामला है। दूसरा सिद्धांत इच्छा की शक्ति है। हिल सफलता और धन के लिए एक स्पष्ट, जलती हुई इच्छा रखने के महत्व पर बल देते हैं। उनका तर्क है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए यह इच्छा तीव्र और केंद्रित होनी चाहिए। वह हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता के महत्व और चुनौतियों और असफलताओं के माध्यम से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर भी जोर देता है। तीसरा सिद्धांत विश्वास की शक्ति है। हिल का तर्क है कि हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए और यह विश्वास हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वह एक उच्च शक्ति में विश्वास के महत्व और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करने में इसकी भूमिका पर भी जोर देता है। चौथा सिद्धांत आत्म सुझाव की शक्ति है। हिल का तर्क है कि हमारे पास सकारात्मक आत्मचर्चा और प्रतिज्ञान के माध्यम से अपने स्वयं के विचारों और विश्वासों को प्रभावित करने की क्षमता है। उनका कहना है कि यह तकनीक हमें नकारात्मक विचारों और विश्वासों को दूर करने और सकारात्मक विकासोन्मुखी मानसिकता हासिल करने में मदद कर सकती है। पांचवां सिद्धांत है संगठित योजना की शक्ति। हिल का तर्क है कि हमारे पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए और यह योजना अच्छी तरह से संगठित और केंद्रित होनी चाहिए। उनका कहना है कि हमें अपने लक्ष्यों के बारे में जानबूझकर होना चाहिए और उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। छठा सिद्धांत एक मास्टरमाइंड समूह की शक्ति है। हिल का तर्क है कि हम दूसरों के साथ काम करके अधिक सफलता और धन प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं को साझा करते हैं। उनका कहना है कि हम एक मास्टरमाइंड समूह के सामूहिक ज्ञान और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं ताकि हम अपने दम पर अधिक हासिल कर सकें। सातवां सिद्धांत है लिंग परिवर्तन की शक्ति। हिल का तर्क है कि हम अपनी यौन ऊर्जा और इच्छाओं को अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे कि काम में लगा सकते हैं और इससे हमें अधिक सफलता और धन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उनका कहना है कि यौन संचारण हमें अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों और इच्छाओं की शक्ति का दोहन करने में मदद कर सकता है। आठवां सिद्धांत अवचेतन मन की शक्ति है। हिल का तर्क है कि हमारा अवचेतन मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं तो यह हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। उनका कहना है कि हमें अवचेतन स्तर पर अपने विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और इससे हमें सफलता और धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नौवां सिद्धांत है मस्तिष्क की शक्ति। हिल का तर्क है कि सफलता और धन प्राप्त करने के लिए हमें अपने दिमाग का पूरी क्षमता से उपयोग करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें अपने दिमाग को बेहतर बनाने और नए कौशल और ज्ञान विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। 10वां सिद्धांत संचार की शक्ति है। हिल का तर्क है कि सफलता और धन प्राप्त करने के लिए हमें प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना चाहिए। उनका कहना है कि हमें अपने विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए और हमें दूसरों की जरूरतों को सुनने और उनका जवाब देने में भी सक्षम होना चाहिए। अंत में सोचो और अमीर बनो सफलता और धन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है
और सिद्धांतों और रणनीतियों की एक श्रृंखला प्रदान करती है जिनका उपयोग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। हिल का तर्क है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और प्रतिभा का मामला नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने, स्पष्ट इच्छा रखने, विश्वास रखने, ऑटो सुझाव का उपयोग करने, एक सुव्यवस्थित योजना रखने, मास्टरमाइंड के साथ काम करने का भी मामला है। समूह यौन ऊर्जा को प्रसारित करना, अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना, मस्तिष्क को उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग करना और प्रभावी संचार कौशल होना। इन सिद्धांतों और रणनीतियों का पालन करके पाठक अपने जीवन को बदल सकते हैं और अधिक से अधिक सफलता और धन प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक के प्रमुख अंशों में से एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण का महत्व है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता और धन प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक रूप से सोचना और विकासोन्मुखी मानसिकता विकसित करना सीखना चाहिए। उनका तर्क है कि नकारात्मक विचार और विश्वास हमें रोक सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार और विश्वास हमें बाधाओं को दूर करने और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। पुस्तक का एक अन्य प्रमुख सिद्धांत दृढ़ता की शक्ति है। हिल जोर देकर कहते हैं कि सफलता एक सीधा रास्ता नहीं है और रास्ते में कई चुनौतियां और असफलताएं आएंगी। उनका तर्क है कि हमें आगे बढ़ते रहने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने का साहस होना चाहिए, भले ही आगे का रास्ता कठिन लगे। मास्टरमाइंड समूह की अवधारणा भी पुस्तक का एक महत्वपूर्ण घटक है। हिल का तर्क है कि हम दूसरों के साथ काम करके अधिक सफलता और धन प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं को साझा करते हैं। उनका कहना है कि जब हम अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं तो एक मास्टरमाइंड समूह हमें मूल्यवान अंतर्दृष्टि, प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान कर सकता है। पुस्तक का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय शिक्षा की शक्ति है। हिल निरंतर आत्मसुधार के महत्व और सफलता और धन प्राप्त करने के लिए नए कौशल और ज्ञान विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनका तर्क है कि व्यक्तियों के रूप में बढ़ने और विकसित होने के लिए हमें अपने आप में निवेश करने और चल रही शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुस्तक का अंतिम सिद्धांत देने की शक्ति है। हिल का तर्क है कि सफलता और धन प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों को वापस देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना है कि दूसरों की मदद करने से हमें पूर्णता और उद्देश्य की भावना मिल सकती है और हमें संबंध और नेटवर्क बनाने में भी मदद मिल सकती है जो हमारी सफलता में योगदान दे सकते हैं। अंत में सोचो और अमीर बनो एक उत्कृष्ट स्वसहायता पुस्तक है जो सफलता और धन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों और रणनीतियों का पालन करके पाठक अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक सकारात्मक सोच, दृढ़ता, टीम वर्क, शिक्षा और देने की शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है और जो कोई भी अपने जीवन में अधिक सफलता और धन प्राप्त करना चाहता है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। सोचो और अमीर बनो के इस सारांश को सुनने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको इस सारांश में दी गई जानकारी मददगार और ज्ञानवर्धक लगी होगी। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव हो सकता है और हम आशा करते हैं कि आप उन्हें सफलता और धन की अपनी यात्रा में लागू करेंगे। हम आपके प्रयासों में आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम मानते हैं कि सही मानसिकता, दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप अपना दिमाग लगाते हैं। आपको यात्रा की शुभकामनाएं।